अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आर्गुमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस में आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है। अब देखें जी, अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम में देखें, ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को मैं यहाँ पर एक मरतबा कॉल किया, फिर दूसरी मरतबा कॉल किया। जब भी मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू पास की फंक्शन को कॉल करते वक्त, जो कि है 4, ये आर्गुमेंट है। अब जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर चला गया और ये जो आर्गुमेंट वाली वैल्यू है ये इस वेरिएबल के पास चली गई और अब इस वेरिएबल को हम कहेंगे ये पैरामीटर है। क्लियर है? तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वैल्यू पास करते हैं वो आर्गुमेंट होता है, जबकि जब कंट्रोल फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन डेफिनेशन के हेडर पर चला जाता है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं जो वैल्यू को रिसीव करते हैं, जो आर्गुमेंट की वैल्यू को रिसीव करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं ये पैरामीटर्स हैं। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। द वैल्यूज दैट आर पास टू अ फंक्शन आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। जो फंक्शंस को हम वैल्यू पास करते हैं वो आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर 4 आर्गुमेंट है। जैसे मैंने इस फंक्शन को फिर से कॉल किया स्क्वायर को, तो यहाँ पर 32 भी आर्गुमेंट है। द आर्गुमेंट्स आर रिटन इन द पैरेंथेसिस। आर्गुमेंट्स को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ये जो आपको ब्रैकेट्स रेड कलर में नजर आ रही हैं ये पैरेंथेसिस हैं और आर्गुमेंट को मैंने पैरेंथेसिस में लिखा है। इफ देयर आर मैनी आर्गुमेंट्स, फर्ज करें अगर बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर ज्यादा आर्गुमेंट्स हों, लेट्स से यहाँ पर 4 और 7 है, तो मैंने दोनों आर्गुमेंट्स को किससे सेपरेट किया? कॉमा की मदद से। अब यहाँ जाहिर सी बात है, इधर 2 आर्गुमेंट्स हैं तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए 2 पैरामीटर्स भी होने चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर्स भी लेने पड़ेंगे। अब ये 4 वैल्यू जो है वो ए पैरामीटर में चली जाएगी, जो 7 वैल्यू है ये जी पैरामीटर में चली जाएगी। क्लियर हो गया? द एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड इफ देयर इज नो आर्गुमेंट। लेट्स से कि अगर मैंने फंक्शन कॉल करनी है तो मैं जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना चाहता, तो वो खाली पैरेंथेसिस हम यूज करेंगे। जाहिर सी बात है पैरामीटर में फिर हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, हमें भी इधर अभी फिलहाल मैं एक नंबर देना चाहता हूँ, लेट्स से 6, तो यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर भी बनाना पड़ेगा। क्लियर? आप इधर तक लाजमी करें इसकी डेफिनेशन आर्गुमेंट्स की। अगर आप सारा कर सकते हैं वो बेहतर है, आप उधर तक कर लें। अगर सारा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इधर तक लाजमी करें। आगे बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। द वेरिएबल्स इन द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में वो वेरिएबल्स दैट रिसीव द वैल्यूज आर कॉल्ड पैरामीटर्स के फंक्शन, ये पूरी फंक्शन डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? इस फंक्शन डेफिनेशन में ये फंक्शन हेडर है। फंक्शन हेडर में ये वेरिएबल है जिसने आर्गुमेंट की वैल्यू को रिसीव करना है, तो इस वेरिएबल को हम कहेंगे ये हमारे पास पैरामीटर है। आई होप क्लियर होगा। ये भी यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है। द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट्स आर कॉपीड टू द पैरामीटर्स व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। याद रखें, जब एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो ये जो आर्गुमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर नहीं चली जाती, बल्कि इसकी वैल्यू जो वैल्यू है वो कॉपी होके वो ए के पास चली जाती है। क्लियर? अभी यहाँ तक किया आपने, लेकिन याद रखें थोड़ा सा एडवांस अगर कॉन्सेप्ट हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू वगैरह। अगर आप मजीद पढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में मजीद सर्च कर सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस में क्या होती हैं। तो अभी यही है, ठीक है, कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट की वैल्यू ये कॉपी होकर इसके पास जा रही है। अभी आप अपने कोर्स के हवाले से इतना ही समझ लें कि इसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी होके इस पैरामीटर के पास जाएगी। आगे एग्जांपल है, यहाँ पर आप ये एग्जांपल कर सकते हैं। अगर आप ये एग्जांपल नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। तो अगर अपने पास से कोई एग्जांपल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन होनी एग्जांपल ठीक चाहिए, उसमें गलती नहीं करनी फिर आपने। क्लियर?
आई होप कि आपको आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में डिफरेंस क्लियर होगा। और जब भी आप ये आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स लिखें, आई सजेस्ट के साथ में एक एग्जांपल लास्ट में लिखें। आई होप कि आपको क्लियर होगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू मैंने पास की है। तो लेट से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आर, और आर में मैं एक वैल्यू रख लेता हूँ लेट से 8। अब यहाँ पर मैं 6 के बजाय 8 पास करना चाहता हूँ, तो मैं 8 लिख दूँ। तो एक तरीका ये भी है, मैं डायरेक्टली इधर आर लिख दूँ, मतलब कि इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर लिख लूँ। अब यहाँ पर 8 ही है, ये याद रखें, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम है p, और p में मैं वैल्यू रखता हूँ 3। यहाँ पर मैं अगर p लिख दूँ तो अब यहाँ पर मतलब p का मतलब है यहाँ पर स्क्वायर में जो मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ उसकी वैल्यू है 3। क्लियर हो गया। अब ये p की वैल्यू यहाँ पर a के पास चली जाएगी, कॉपी होके। क्लियर है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।